Hello students, myself R.K. Siddharth, PGT Maths from Jawahar Navodaya Vidyalaya. Students, today we will discuss about the increasing decreasing function. Now let's start. What is increasing function? पहले हम increasing function के विषय में डिस्कस करेंगे. Increasing function, a function f(x) is said to be increasing in open interval. तो कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग कब होगा, ये कंडीशन है x1 लेस देन x2 इज इम्प्लाइड दैट fx1 इज इक्वल टू fx2. मीन्स जो दो पॉइंट पर जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x यानी के दो पॉइंट लिए हैं हमने कर्व पर, जैसे मान लीजिए यहाँ से समझा रहे हैं, पहले ये x1 है और ये x2 है. मीन्स x1 लेस देन x2, तो इधर वाली वैल्यू छोटी है, ये x1 जो है x2 से छोटा है. तो अगर ये कंडीशन है x1 x2 से छोटा है तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू फंक्शन की निकालेंगे, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है ये, तो ये इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से छोटी और बराबर होनी चाहिए. तो ये कंडीशन है, ये विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट है कि x1 लेस देन x2 इज इम्प्लाइड दैट fx1 लेस देन टू fx2. अगर ऐसा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. जैसे कि यहाँ से नेचर देख सकते हैं, ये x1 है, इधर जितने भी पॉइंट हैं उस पर ये फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी. इधर मान लीजिए ये बड़ा है तो इधर बड़ी हो गई, और कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ से, अब इधर ले लीजिए एक, तो ये बड़ा हो गया. अब ये x2 जो है यहाँ पे x1 मान लिया और ये x3, मतलब इधर वाली वैल्यू बड़ी है, इधर की छोटी है, तो फंक्शन की वैल्यू भी ठीक है, फंक्शन की वैल्यू ये वाली छोटी होगी इससे, क्योंकि x1 छोटा है x2 से. तो ये हम कह सकते हैं. अब ये तो जैसे इंक्रीजिंग, तो फंक्शन कोई भी ऐसे इंक्रीजिंग होगा, और इधर x एक्सिस है, ये सब इधर तो x बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है. मीन्स यदि x के बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है, या x के घटने पर फंक्शन की वैल्यू भी घटती है, एक प्रोपोर्शनल वाला रेशो होता है, तो उसको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की नेचर में काउंट कर सकते हैं, फंक्शन की नेचर को. अब इससे जस्ट अपोजिट अगर उल्टा है, जैसे यहाँ पे देखें कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए x1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये वाली ये x2 है, तो x2 बड़ा है. लेकिन क्या हुआ, x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये fx2 है और ये fx1 है, जबकि fx1 बड़ा हो गया, तो यहाँ अपोजिट रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. तो ऐसे केस में फंक्शन क्या होगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा. ये है. तो यदि x के बढ़ने पर y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है, घटने पर घटती है, एक जो प्रोपोर्शनल होता है, सेम रिलेशन होता है, तो उसको हम जो है इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं ऐसे फंक्शन को. और दूसरा जो है फिर वो अदर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. तो ये विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट था. ऐसे डिक्रीजिंग में आप देख सकते हैं ये फंक्शन ऐसे यहाँ पे फिर इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ. तो ये था फर्स्ट विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट. अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखिए, कंडीशन लिखिए इंक्रीजिंग की. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है ये हमने समझाया, जैसे ये डायग्राम भी बने हैं. अब ये मान लीजिए कोई कर्व है, अब इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब है जब भी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट यूज करेंगे तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो टेंजेंट के स्लोप से ही हम जो है हमेशा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को डिफाइन करना चाहेंगे. तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो यहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट आप देखिए इस पॉइंट पर, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं पर भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, चाहे इधर ये एक स्लोप ये लाइन खींच लीजिए, तो ये एंगल हमेशा ये जो है ये वाला एंगल, ये सब 90 से छोटे होंगे, 0 या 0 से बड़ा और 90 से छोटे होंगे. तो जब एंगल जो है ये इंक्लिनेशन टेंजेंट का 0 या 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, tan थीटा जो है पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0. मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा. तो हमारी इंक्रीजिंग की कंडीशन बन जाती है. इस केस में क्या बन जाती है इंक्रीजिंग की. और उल्टा जस्ट अपोजिट देख लीजिए, साथ साथ समझ लीजिए, इधर खींचेंगे जैसे तो ये वाला एंगल टेंजेंट बनेगी, जैसा इसमें खींच के बताइए ये है, तो ये टेंजेंट आ गई, क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. ऐसे जब डिक्रीज होगा तो इसमें ये जो स्लोप होगा ये वाला, इसका ये एंगल जो है 90 से बड़ा होगा इंक्लिनेशन. बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं. टेंजेंट अगर कोई ऐसे है तो हम ऐसे ये वाला स्लोप एंगल इंक्लिनेशन मानते हैं टेंजेंट का, ये नहीं मानेंगे. जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा वो हम टेंजेंट का एंगल मानते हैं, इंक्लिनेशन मानते हैं. लेकिन बच्चे स्लोप निकालने में मिस्टेक करते हैं, क्योंकि एंगल वो गलत मान बैठते हैं. तो कंसेप्ट होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है. तो यहाँ पर इस केस में इंक्रीजिंग में देखेंगे जो है स्लोप ठीक है बड़ा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के में लाई करेगा क्योंकि एंगल. और डिक्रीजिंग के केस में जो है स्लोप जो है
यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये था इंक्रीजिंग वर्ड। कहीं कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी केस देखने को मिलेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिटेल में मत पढ़िए, बहुत कम शब्दों में ये इसका कंसेप्ट देने की कोशिश की है। अब स्ट्रिक्टली वर्ड कहीं आता है, जैसे ये स्ट्रिक्टली का नहीं है, ये स्ट्रिक्टली है पूरा, ये वाला जो है सीधे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। ऐसे केस में तो ये आपका जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वर्ड यूज होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर ये बिल्कुल जो है इंक्रीज नहीं, मतलब पैरेलल लाइन हो गई, ना बढ़ रहा ना घट रहा। फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर ये बिल्कुल इंक्रीज ना हो गए, फिर तो इसकी टेंडेंसी जो है इंक्रीजिंग की है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ता चला जा रहा है, कभी ऐसे नहीं आ रहा पैरेलल, बड़ा ऐसे नहीं आया, फिर ऐसे, तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगी कभी, डाउन। तो जबकि इसमें डिक्रीजिंग का नेचर नहीं है, इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है स्लोप इसका जो है पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का नेचर नहीं है ये। तो ये दो कंडीशन है, तो ये कंडीशन इनइक्वालिटी है एक तरह से। अब जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप सीख चुके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, आसान सा टॉपिक है। लेकिन बच्चों को ये कठिन लगता है, या जो है कठिन नहीं भी लगता, तो इंटरवल जरूर गड़बड़ कर लेते हैं, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस में डिक्रीजिंग होगा, ये पूछा जाता है सवाल। तो उसमें क्या है, वो इनइक्वालिटी इनको सॉल्व करनी नहीं आती है, इनइक्वालिटी में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं सजेस्ट करूँगा, 11वीं क्लास में भी इनइक्वालिटी है, तो मैंने अपने बच्चों को एक नई वीडियो बना के डाली, एक नहीं उसमें 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, और भी वीडियो में डाल रहा हूँ 11वीं क्लास के लिए, और जनरली वो 12th क्लास के पर्पज़ से भी मैंने बनाई हैं। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें मेरी इनइक्वालिटी की, उसमें इन डिफरेंट इनइक्वालिटी को, जबकि 11वीं में केवल लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, लेकिन मैंने सभी तरह की अधिकतर जो 12th में यूज हो सकती हैं, कंपटीशन में भी काम आ सकती है उसकी नॉलेज, उस तरह से वो वीडियो तैयार की गई हैं। तो 11वीं वाली वीडियो जो 12th के लिए भी बनाई गई हैं, उनको आप जरूर देखें, और उनका लिंक मैंने अपने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उसको देखें। और कोई कमेंट अगर आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अब ये तो कंसेप्ट हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब इस वजह से उसमें मोनोटोनिक फंक्शन, चलिए पहले बता दें, तो मोनोटोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं, तो किसी इंटरवल में अगर कोई फंक्शन दोनों नेचर है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग, तो उस फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर चेक करें कि इस इंटरवल से ए से बी तक क्या है ये फंक्शन की नेचर, तो यहाँ तक तो इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग हो गया, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, तो क्या बोलेंगे इसके और इसके बीच में, तो ना तो इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना डिक्रीजिंग। तो ये तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब दोनों भी है। तो जिसमें दोनों नेचर देखने को मिलती हैं किसी इंटरवल में, उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं ये। तो अब ये एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं ये वाली। तो आसान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कंसेप्ट तो क्या है, डेरिवेटिव बस है, डेरिवेटिव करना है या विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट है। तो अलग अलग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, वो चेक कर लीजिए कि ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो इससे भी करिए, अभी यहाँ इसको इससे करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी ये है। तो अब जैसे इसका कैसे करेंगे, करिए, इसमें क्या मिस्टेक होती है। तो स्टेप्स वहाँ पर जो 11th के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप सब समझाया है इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप उनको जरूर देखिए। यहाँ क्या करते हैं, तरीका स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, -6x स्क्वायर और प्लस 18x -12, फिर f' इजिकल टू -6 कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो -3x और प्लस 2, इसके फैक्टर हो गए -6, x -2 और x -1 ये। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से मिस्टेक करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो इसको भूल जाते हैं माइनस साइन को, और CP क्रिटिकल पॉइंट कंसेप्ट है, जो कि मैंने फिर कह रहे हैं उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें सब समझाया गया है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हम नंबर लाइन कंसेप्ट यूज करेंगे, ये है, तो आसान पड़ेगा। वैसे तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी चाहिए हमें, लेकिन यहाँ हम नंबर लाइन मेथड जो है वो ही बता रहे हैं, जो आसान भी बच्चों को समझ में आता है। तो नंबर लाइन का कंसेप्ट क्या है, जितने भी यहाँ से ये रूट्स आते हैं इसके, उनको हम निकाल लेते हैं, ये है। लेकिन
वो मार्क सीधे सीधे बच्चे जो है नंबर लाइन पर मार्क कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और जैसे ये जो गलतियां करते हैं पहले वो समझ लीजिए, गलतियां करते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह से बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे सजेस्ट करते हैं सर ये माइनस शुरू करिए, नहीं, नंबर लाइन पे जो राइट मोस्ट पास्ट होता है वो हमेशा प्लस से ही स्टार्ट होगा, पहली ये ध्यान रखें सभी बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस ही आएगा, माइनस आया प्लस आएगा। अब वो क्या करते हैं, प्लस वालों को ये गलत मान लेते हैं, प्लस का मतलब इंक्रीजिंग से मान लेते हैं, प्लस का मतलब इंक्रीजिंग से नहीं है, इनइक्वलिटीज के हिसाब से चेक करना है, साइन ऑफ इक्वलिटी। जो ग्रेटर देन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा वो प्लस साइन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लेस देन का होगा वो माइनस साइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे नहीं कि भाई जो है इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन मतलब प्लस का साइन ले लें, तो ऐसे नहीं सेलेक्ट करना है। इसलिए हम सजेस्ट हमेशा करेंगे, यहाँ से गलतियां हो जाती हैं ऐसे निकालेंगे तो, कि आप पहले कंडीशन लगाइए। जैसे ये आपने डेरिवेटिव कर लिया, अब आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स की कंडीशन लगाइए ग्रेटर देन 0, ये पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का साइन है, फॉर इंक्रीजिंग ऑफ एफ एक्स की इंक्रीजिंग के लिए हमने ये कंडीशन लगा दी। अब क्या करा, अब ये एफ डैश एक्स की यहाँ वैल्यू रखिए माइनस में है, अगर ये प्लस होता है तब तो लगभग इंटरवल बच्चों के सही हो जाते हैं, लेकिन माइनस के कारण गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये माइनस लिख लिया और 6x माइनस 2 x माइनस 1 और ग्रेटर देन 0। अब ये -6 जैसे रूल्स है इनइक्वलिटी का, पहले पूरा सॉल्व करिए इनइक्वलिटी को। जब ये माइनस हटाएंगे तो ये जब और पॉजिटिव, तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, ये साइन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। पहले क्या था, ग्रेटर देन, अब लेस देन हो गया। अब यहाँ से नंबर लाइन बनानी चाहिए, तो नंबर लाइन बनाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, ये 1 आ गया, और ये 2 और ये प्लस इन्फिनिटी, और फिर उसी तरह से साइन लगाइए प्लस माइनस प्लस। अब ये इनइक्वलिटी लेस देन में है तो यह साइन लेस देन आ गया, जबकि इंक्रीजिंग में तो ग्रेटर देन आता है, लेकिन माइनस जो लगा हुआ था उसके कारण जब माइनस हटाया हमने तो ये साइन लेस देन आ गया। अब लेस देन की सॉल्यूशन ये वाला होगा, तो इसका फाइनल जो इंटरवल आ गया, इंक्रीजिंग इंटरवल आ गए हमारे पास, इंक्रीजिंग इंटरवल आ गए 1 से 2, ये तो ये आंसर हुआ इसका। जबकि बच्चे प्लस वाले -1 से माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी लिख देते हैं, अधिकतर ये गड़बड़ियाँ होती हैं, ये ध्यान रखिए। तो अभी तो बच्चों माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके बताई है, अभी और कंसेप्ट समझाया है, लेकिन डिफरेंट टाइप के इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताऊंगा। और इससे पहले कि आप ये वीडियो तो देखेंगे ही, देख ही रहे हैं, लेकिन पिछली वीडियो जरूर देखें जो इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन पर बेस्ड हैं। ओके, फिर मिलते हैं।